नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस जादू की जो एक क्लिक करते ही पूरी दुनिया आपकी स्क्रीन पर ले आता है। जी हाँ, हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये इंटरनेट है क्या भला। फिर देखेंगे कि आपके एक छोटे से क्लिक के पीछे कितनी लंबी कहानी होती है। हम एक डाकिया और एक पते की किताब से भी मिलेंगे, मजाक नहीं। और फिर हम उस खजाने तक पहुंचेंगे जहां सारी जानकारी रखी है। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ किन चीजों पर टिका है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये इंटरनेट काम कैसे करता है? ये जो अदृश्य सा नेटवर्क है, इसका राज क्या है? कभी सोचा है आपने कि आप यहां बैठे हैं, एक बटन दबाते हैं और हजारों किलोमीटर दूर की कोई चीज आपकी स्क्रीन पर आ जाती है? कैसे, मतलब ये होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, पर जादू से कम भी नहीं है। तो इंटरनेट है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर और मोबाइल फोन का एक बहुत बड़ा जाल है। बस इतना ही। सोचिए, एक अदृश्य धागे से दुनिया के सारे डिवाइस एक दूसरे से बंधे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। पर जब आप उस पर कुछ करते हैं, मतलब एक क्लिक, तो क्या होता है? आइए अब आपके उस एक क्लिक के सफर पर चलते हैं। पर्दे के पीछे क्या कहानी चलती है वो देखते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, पता है, सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में हो जाता है। आपकी रिक्वेस्ट भेजने से लेकर जानकारी वापस आने तक। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक रिक्वेस्ट से। जैसे ही आप अपने फोन पर कोई वेबसाइट का नाम टाइप करके एंटर दबाते हैं, आपका फोन इंटरनेट की दुनिया में एक सिग्नल भेजता है, एक तरह की रिक्वेस्ट कि सुनो, मुझे ये वाली जानकारी चाहिए। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट तो भेज दी, पर उसे उसकी सही जगह पर लेकर कौन जाएगा? इस काम के लिए इंटरनेट के 2 सबसे बड़े हीरो हैं, और इनको समझने के लिए हम एक बड़ा मजेदार उदाहरण लेंगे, डाकिया और पते की किताब का। हाँ, सही सुना आपने। इंटरनेट को समझने के लिए सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा सुपर फास्ट पोस्ट ऑफिस है। आप एक चिट्ठी भेजते हैं, वो सही जगह पहुंचती है और आपको जवाब मिल जाता है। बस यही है इंटरनेट। तो देखिए ये कैसे काम करता है। आपका जो आईएसपी है, मतलब जियो, एयरटेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका डाकिया। वो आपकी रिक्वेस्ट वाली चिट्ठी लेता है। अब चिट्ठी भेजनी कहाँ है? उसके लिए डाकिया देखता है एक पते की किताब, जिसे हम करते हैं डीएनएस। ये डीएनएस ही बताता है कि चिट्ठी का सही पता क्या है ना? कमाल का सिस्टम। अब एक मजेदार बात, कंप्यूटर जो है ना, वो google.com जैसा नाम नहीं समझते। उन्हें तो बस नंबर समझ आते हैं। इन्हीं नंबरों को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो डीएनएस का असली काम यही है, आपकी आसान भाषा वाले नाम को कंप्यूटर की नंबर वाली भाषा में बदल देना। ठीक है, तो अब डाकिये के पास सही पता है। अब वो आपकी रिक्वेस्ट लेके कहाँ जाएगा? वो जाएगा सीधा उस जगह जहां सारी जानकारी का खजाना रखा है, और उस खजाने को हम कहते हैं सर्वर। सर्वर क्या है? सोचिए, ये एक बहुत बड़ी 24 घंटे खुली रहने वाली लाइब्रेरी है। एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर जहां दुनिया भर की वेबसाइट्स, वीडियो, फोटो सब कुछ रखा हुआ है। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट यहां पहुंचती है, ये फौरन उस जानकारी को निकालकर आपको वापस भेज देता है। और बस इसी को कहते हैं रिस्पॉन्स। सर्वर से वो जानकारी बिजली की तेजी से वापस आपके फोन तक आती है और आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट खुल जाती है। और ये सब पलक झपकने से भी कम समय में हो जाता है। कमाल है ना? अच्छा, ये डाकिया, ये लाइब्रेरी, ये सब एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? ये सब कुछ हवा में तो नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल नहीं। इस पूरे डिजिटल जादू के पीछे एक असली फिजिकल दुनिया है। चलिए अब इंटरनेट की इस अदृश्य बुनियाद को देखते हैं। आप शायद यकीन न करें, लेकिन हमारा पूरा इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी मोटी मोटी केबलों पर चलता है। हजारों किलोमीटर लंबी केबलें, साथ में आसमान में घूमते सैटेलाइट्स, हमारे घर का छोटा सा राउटर और बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, ये सब मिलकर वो बुनियाद बनाते हैं जिस पर इंटरनेट टिका है। और इस इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? रोजमर्रा के कामों के लिए। सबसे ज्यादा तो हम वीडियो देखते हैं, फिर सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हैं, कुछ नया खोजते हैं। पढ़ाई से लेकर गेमिंग तक सब कुछ इसी विशाल जाल की वजह से मुमकिन है। तो अगली बार जब आप कुछ सर्च करने के लिए एंटर दबाएं, तो एक पल के लिए रुकिएगा और याद कीजिएगा कि वो सिर्फ एक क्लिक नहीं है, वो एक रिक्वेस्ट का पूरा सफर है, जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर आपके लिए जानकारी लेकर वापस आपकी स्क्रीन पर आता है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और इंटरनेट बंद हो, सिर्फ एक दिन के लिए, क्या होगा? हमारी दुनिया कैसी दिखेगी?
इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।